वह चाहे तो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे, यानी कि मसीह में आने हुए लोगों को भी वह भरमा दे कि वह परमेश्वर के द्वारा नहीं बल्कि वह शैतान के द्वारा निकाले गए हैं, ताकि वह आपके मनों में शक डालकर आपको परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर दे। से झूठे उपदेशों के जाल में आप कहीं फंस तो नहीं गए हैं? अगर फंसे हैं तो आपको वहां से निकलने की आवश्यकता। जी, आज सुंदर वचन दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया गया है पिता पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई बहनों के हृदय में उतरने पाए। प्रभु मसीह के मधुर और मीठे नाम समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन का सभा, और जितने भाई बहन मेरे प्रियो आज का वचन सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में दुगनी आशीष को बरकत को भेजने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में हम रहते समय जिस प्रकार से हम सरकार के नियमों का पालन करते हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं, सरकार द्वारा नियम निकलती है, हम उसे अच्छे से पालन करते हैं, तो जो सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, जब वो हमें आज्ञा दिया है तो हम उसके नियमों को क्यों ना माने। जब हम उसके नियमों को मानेंगे तो हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सरकार के नियमों को पालन करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए प्रार्थना करो, और उस देश के जो सरकार है उसके नियमों को पालन करो। हालेलुया। उसी प्रकार से जब परमेश्वर हमें नियम दिया है, हमें आज्ञा दिया है, उन आज्ञाओं और नियमों पे चलेंगे तो ही हम आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। भजन संहिता 73 के पहले पद में लिखा हुआ है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर किसके लिए भला है? जो शुद्ध मन है, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ प्रभु के पास आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आपके प्रार्थना का उत्तर ना मिल रहा हो, क्योंकि आपके अंदर किसी बातों को लेकर कड़वाहट बैठा है, दूसरों के प्रति घृणा बैठा है। उन सारे बातों को निकालकर शुद्ध मन से परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यह वचन क्या कहता है? शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। अगर आपके मन शुद्ध है और आप सच्चे मन सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो आपके लिए परमेश्वर है भला। अय्यूब 28 के 28 पद में लिखा हुआ है, देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ की बात है। अगर हमें बुद्धि, यहां वचन क्या कहता है? प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, जो परमेश्वर के द्वारा वचन दिया गया है, नियम दिया गया है, आज्ञा दिया गया है, हमें उस पर ही चलना है। बुराई से दूर रहना ही समझ है। परमेश्वर बुराई करने वालों से घृणा करता है। हालेलुया। और हम ऐसे व्यक्तियों के मंडली में ना बैठे जो बुराई करते हैं, जो बुराई की बातें कर बोलते हैं। हमें उनके संगति से दूर रहना ही समझ की बात है। जो चौराहों पर बैठकर ठट्ठा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हमें उससे दूर रहकर हमें प्रभु के वचनों पे चलना है। वही बुद्धि और समझ की बात है। हालेलुया। ये सब आज्ञाओं को जब हम मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 1 के 1 में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मैंने कहा ना मेरे प्रियो, जो ठट्ठा करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो चौक चौराहों पर बैठकर ठट्ठा करते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली और बुराई करते हैं, वहां पास सिगरेट और दारू बीड़ी पीते हैं, उन सारे मंडलियों से हमें अलग रहना है। वचन क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। दुष्ट व्यक्ति आपको अपनी चालों में फंसाने की कोशिश करेंगे कि ये कार्य करना ही सही है, ये कार्य करना ही उचित है, लेकिन वह क्या होता है, वह कार्य दुष्ट लोग गलत करेंगे। आपको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना है। तो आप क्या है, आप धन्य हैं। धन्य है
वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है, उसके बातों पे नहीं आता है। जो दुष्ट लोग कहते हैं, जो गलत काम बोलते हैं करने के लिए, हमें उन पर नहीं चलना है और वह कार्य हमें नहीं चलना है। तो आप क्या है? आप पे धन्य है। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। जो व्यक्ति पाप करता है, हमें उनके साथ खड़ा भी नहीं रहना है, हमें उसके साथ चलना भी नहीं है, क्योंकि आगे चल के वो पाप आपके अंदर भी आ सकती है और ऐसा होता भी है। इसीलिए हमें उन पापियों से हमें अलग रहना है जो बार बार एक ही पाप करते हैं, प्रभु के विरुद्ध में जाकर वह कार्य करते। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में हमें बैठना है। हो सकता है आप ऑफिस से निकलते हो और एक चौराहे पर जाकर आप 2-4 लोग खड़े होते हो, वहाँ कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हो और आप में से एक आप वो है जो आप बीड़ी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू ये सब आप नहीं करते हैं। अब आप सोचेंगे ऑफिस से एक साथ निकल रहे हैं, मैं तो लेता नहीं हूँ, मैं तो कुछ गलत काम करता नहीं हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट पीता नहीं हूँ, चल मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा, वो लोग बीड़ी सिगरेट पी लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनका संगति में सम्मिलित हो रहे हैं। हमें उनके साथ वहाँ खड़ा भी नहीं होना है, हमें उनके साथ वहाँ बैठना भी नहीं है। 2 लोग दारू पी रहे हैं बैठकर, आप नहीं पीते हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं इनके साथ में बैठ जाता हूँ, उनके साथ आपको बैठना भी नहीं है। यहाँ वचन क्या कहता है? ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह ठट्ठा करने वाली मंडली उसी को बोलते हैं जो चौक चौराहों पर दारू सिगरेट बीड़ी पीते रहते हैं, वहाँ हमें खड़ा भी नहीं रहना है। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ले व्यवस्था 19 के 17 पद कहता है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। हालेलुया। आप हो सकता है ऑफिस में कार्य करते हो, चाहे आप कहीं भी कार्य करते हो, आपको एक दूसरे के प्रति कड़वाहट जो है उसको अलग रखना है। अगर आप दूसरे के प्रति कड़वाहट को लेकर अपने मन में आप प्रभु को उपस्थिति में आएंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मन से हर एक बैर की बातों को निकालना है और प्रभु के वचनों पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है शुद्ध मन से। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? भजन से 73 के पहले पद में, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो हमें हर एक के प्रति हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए और आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर भला है। हमारा परमेश्वर भला है ऐसे लोगों के लिए जो उसके वचनों पे चलते हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 25 के 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणा है, घृणित है। जो भी गलत काम करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं, वो परमेश्वर के नज़र में घृणित है। हम पाप और बुराई से हम दूर रहें, परमेश्वर हमारे लिए भला है। हालेलुया। जो उसके वचनों पे चलेगा, जो उसकी आज्ञाओं पे चलेगा, परमेश्वर उसके लिए भला परमेश्वर है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ताओं थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हमें झूठे उपदेशक, झूठे व्यक्तियों जो प्रभु के विरोध में वचन बोलते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। और वचन कहता है ऐसे लोगों को नमस्कार भी नहीं करना है और उनके घर के अंदर भी नहीं आने देना है। हालेलुया। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना है। आजकल ऐसे बहुत से झूठे व्यक्ति निकल चुके हैं जो चाहे तो चुने हुए लोगों के भी भरमा दे। ऐसे लोग आपके घरों में आएंगे,
आपके घरों में जब वो आपके मोहल्ले में जाएंगे, दूसरों से पूछेंगे कि यहाँ कोई क्रिश्चियन मसीह व्यक्ति है क्या, वह दूसरे के घरों में नहीं जाएगा। जो वचन जानते हैं, जो मसीह में पहले से हैं, ऐसे व्यक्तियों के घरों में जाकर वह रुकेंगे, जाएंगे और आपके घरों में जाकर वह प्रार्थना भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, या फिर वह लेडीज हो, वह प्रार्थना नहीं करेगा। वह बोलेंगे मैं आते समय प्रार्थना कर लिया। जब वह जाएंगे तो आप उनको भेंट देंगे, जो वह कार्य करता आप उनको भेंट देंगे, वह भेंट भी नहीं लेगा। अब आप बोलेंगे जो मेरा पास्टर है वो तो भेंट ले लेता है, लेकिन यह व्यक्ति भेंट नहीं लिया, यानी कि यह सच्चा पास्टर है, यह सच्चा उपदेशक है। नहीं मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जीविका सुसमाचार से ही चलनी चाहिए। जो भेंट नहीं ले रहा है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको प्रतिफल उसको मिलना चाहिए। तो वो क्या करने आया था? वह सुसमाचार सुनाने आया था, तो उसको भेंट लेना चाहिए, लेकिन वह सुसमाचार तो सुनाया ही नहीं, बल्कि वह उल्टा आपको भ्रम में डालकर चला गया, आपके अंदर एक शक डाल के चला गया। अब आप सोचेंगे ये व्यक्ति तो भेंट लिया नहीं, लेकिन जो मेरे पास्टर जो हैं, जो वचन सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह तो भेंट लेते हैं। मेरे प्रियो, भरमाने वाली आत्माओं से सतर्क रहिए, कहीं आप भी उनकी संगति में जाकर नरक के आग में ना डाले जाएं। हमें ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहना है। उनको जो भेंट मिल रहा है वह दूसरे के तरफ से आ रहा है, वह सैलरी पे काम कर रहे हैं। उनको एक टारगेट दिया जाता है कि तुमको इतने घरों में जाकर ऐसे व्यक्तियों से मिलना है जो पहले से मसीह में हैं और उनको ये बातें करना है। वह प्रार्थना भी नहीं करेंगे, आपके घरों में आएंगे, आंख बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और वह फिर आपको वचन सुनाएंगे। जो वचन है बाइबल से ही वचन को निकालेंगे और तोड़ ममोड़ कर आपके सामने वह प्रस्तुत करेंगे, आपको वह बताएंगे। बाइबल से ही वचन निकालेंगे, लेकिन वह उसका जो व्याख्या है वह दूसरे तरीके से वह करते हैं। वह चाहे तो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे, यानी कि मसीह में आने हुए लोगों को भी वह भरमा दे। जब आप बोलेंगे कि आप प्रार्थना कर दीजिए हमारी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए, जो भी समस्याएं हैं, वह प्रार्थना भी आपके सामने नहीं करेंगे। वह बोलेंगे मैं पहले से ही प्रार्थना कर चुका हूँ। जाते समय वह भेंट भी नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहें, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा नहीं बल्कि वह शैतान के द्वारा निकाले गए हैं, ताकि वह आपके मनों में शक डालकर आपको परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर दे। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है, उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाती है। इसलिए सतर्क रहे कि आप कहीं ऐसे झूठे प्रचारकों में ऐसे झूठे उपदेशों के जाल में आप कहीं फंस तो नहीं गए हैं। अगर फंसे हैं तो आपको वहां से निकलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यिर्मयाह 17 के 14 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। जो कुछ हमारे पास है, जो चंगाई हमें मिलेगी वह परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगी। हमें उससे प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? शुद्ध मन से, क्योंकि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। शुद्ध मन वालों के लिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए? जब हम प्रभु को उपस्थिति में आते हैं, हम उसके उपस्थिति में हाजिर होते हैं, तो हमें शुद्ध मन से हर एक कड़वाहट को अपने मन से निकाल कर, हमें अपने मन से जो बुरी बातें, जो दूसरे के प्रति कड़वाहट बातें, उन बातों को निकाल कर शुद्ध मन से हमें परमेश्वर के पास आना है, उससे प्रार्थना करना है। तब हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो हमें चंगा करेगा। यह कहता है, यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। भला मनुष्य, शुद्ध मन वालों के लिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है।
यहूदा 1:20 में लिखा है, पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हमें पवित्रता में समाभान होकर हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए भला परमेश्वर है। जब हम उसके वचनों पे चलते हैं, जब ये हम परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं को पालन करते हैं, जब हम उसके द्वारा नियमों को दिए हुए हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में भलाई भेजेगा, वो आपके जीवन में आशीष को भेजेगा, वो आपके जीवन में चंगाई को भेजेगा। जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, वो हमारे लिए भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम ठट्ठा करने वालों के मंडलों में हम ना बैठने वाले होए मेरे प्रियो, बल्कि हम प्रभु के संगति में हम बैठने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए भलाई करने के लिए तात्पर्य है। परमेश्वर वचनों के हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज सुंदर वचन दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया गया है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई बहनों के जरिए हृदय में उतरने पाए पिता। ये वचन इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये केवल वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले हो जाए पिता। प्रभु जी, जो कोई तेरे वचनों पे चलता है, जो तेरी आज्ञाओं को पालन करता है, उसके लिए तू भला है। हाँ, उसके लिए तू भला है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं पे पालन करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए भलाई करने के लिए तात्पर्य है। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए शुद्ध मन से। वो हमें चंगाई देने के लिए तैयार है, वो हमें बचाने के लिए तैयार है। ओ हालेलुया। ऋषिक खराबा, हुल राबा, रिक खराबा, रक्तम जयम। प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा इन सबकी सहायता प्रदान कर पिता, के भले और बुरे व्यक्तियों को समझ सके पिता परमेश्वर। हर एक हमारी आत्माओं से ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा बचाया जाए पिता। यही प्रार्थना करते इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सबों पे तेरी आशीष उतरने पाए पिता। ये जहां वचन सुना गया है, वचन बोया गया, जिस घर में चल रही है पिता, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। वहां निश्चय कर्म तेरे नाम से होने पाए पिता। वहां हर एक बंद रास्ते खुलने पाए, जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याओं का समाधान इन वचनों के द्वारा मिलने पाए पिता। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शोन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान कर जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।